Hello students, today we start analysis of suspension cable. Students, in this topic we see how we find the actual length of suspension cable, and also we find the tension force acting on a suspension cable. After this we find the horizontal thrust which will act on suspension cable, and at the last we see the numericals on this topic. So let's start with how we find the how we find the horizontal thrust. एनालिसिस ऑफ सस्पेंशन केबल. सो स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो केबल सस्पेंशन ब्रिज है, ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आप किसी भी पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो वो आपका क्या होगा, जीरो होगा. तो उसी का ही यूज करके उसी इक्विलिब्रियम आप किसी भी पॉइंट पे हम क्या लेंगे, सेक्शन कट कर लेंगे और उस सेक्शन के अबाउट मोमेंट लेंगे और वहां से हम एच निकाल लेंगे, राइट. So a cable in this case we putting the cable at any section equilibrium conditions and taking the moment of all forces, vertical forces and horizontal forces about that point and find the h. तो यहाँ पे मैंने आपकी केबल ली है. We considering this cable that will be acting with different type of loading, W1, W2, W3 and UDL load also. So here horizontal thrust is at H at the end A and also B, and vertical direction is VA and VB. The location of the point load from the end A, that is the distance A1 and W2 distance A2 पे लग रहा है, right. Here we find the H. So how we find the H? If we cut the section, cross section about the x-axis, हमने यहाँ से सेक्शन कट किया है. सेक्शन कट गया. अब हमें जो जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं आपका, तो आप लेफ्ट साइड से सोल्व कर लीजिए या राइट साइड से, कोई भी पोर्शन ले लीजिए. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड का जो भी पोर्शन है उसका मोमेंट लेंगे, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका मोमेंट लेंगे अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स. सो टेकिंग द मोमेंट अबाउट द सेक्शन एक्स एक्स, दैट विल बी द मोमेंट एम एक्स. सो वी ए इंटू एक्स, वी इंटू एक्स, ये आपकी लेंथ कितनी है यहाँ तक की जो सेक्शन कट किया है, एक्स, v इंटू एक्स. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फोर्स है दैट विल द W1 x माइनस ए. टोटल कितना है, दिस वन इज x माइनस ए माइनस W2 x माइनस A2, और जो हमारा एक फोर्स कौन सा और लग रहा है यहाँ पे, ओरिजेंटल फोर्स, दैट इज द h. तो h क्या हो गया, h इंटू y. ये आपका साइन रहेगा नेगेटिव, ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है बाई h और W1 और W2, और v हमारा क्या ला रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, राइट. तो सिंस केबल इज फ्लेक्सिबल, so mx equal to 0. So here put mx equal to 0. From this equation we find the h. So h that is equal to hy equal to beam moment. So students, आपको जब भी h फाइंड आउट करना होगा तो जो भी हमारा hy का मोमेंट आएगा, h का मोमेंट आएगा जिस पॉइंट पे, बीम के किसी भी पॉइंट पे आपका h का मोमेंट आएगा, तो उसको इक्वल पुट करना है बीम के मोमेंट की. बीम का मोमेंट मतलब जो अदर लोड्स के कारण जितना भी मोमेंट आए, दैट विल बी द बीम मोमेंट. तो हमारा जर्नलाइज फॉर्मूला है दैट विल बी द एच वाई इक्वल टू बीम मोमेंट. तो बीम मोमेंट जैसे इस केस में हमने फाइंड आउट किया, बीम मोमेंट कौन सा हो गया, ये वाला आपका, जो आपका राइट साइड में जितना भी मोमेंट आया है ड्यू टू द फोर्सेज वी ए, W1 और W2, ये आपका हो गया बीम मोमेंट. तो ये हो गया एच वाई. तो यहाँ से एच सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बीम मोमेंट को यदि हम वाई से डिवाइड करते हैं तो हमारा इजिली एच फाइंड आउट हो जाएगा, राइट. वाई तो आपको पता ही है, दैट हाइट इज द वाई. सो स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो
शेप रहेगी अकॉर्डिंग टू द, देखिए आपकी जो शेप आती है केबल की शेप, तो जैसे यहाँ पे आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, W1 लोड का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो जो शेप है यहाँ से एक बार सडनली डाउन जाएगी, फिर उसके बाद लीनियर, फिर यहाँ डाउन, यहाँ लीनियर, और जो यूडीएल में आपकी पैराबोलिक शेप रहेगी, राइट। तो ऐसे आपको एच फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, कंसिडरिंग एनी सेगमेंट ऑफ केबल एंड यूजिंग द अबव इक्वेशन अलोंग विद यूजुअल इक्वेशन, लोडेड केबल कैन बी एनालिसिस। ओके, नव अभी हम क्या देखेंगे, जो आपकी केबल की शेप है वो कैसे एनालिसिस करेंगे, राइट। तो केबल की शेप मतलब जो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू द कंसंट्रेटेड लोड वेरियस पॉइंट पे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ केबल, सस्पेंशन केबल अंडर द कंसंट्रेटेड लोड, right? So considering the cable of length L spanning over a horizontal gap L subjected to concentrated loads, तो ये हमारा स्पैन है, L है हमारा, जो मैंने बीम का स्पैन माना, ये आपका जो पियर टू पियर्स के बीच में जो स्पैन मेन स्पैन है आपका, दैट विल द L, और आपका जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लग रहा है दैट इज द H, दैट इज H। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है W1 W2 W3, पॉइंट 1 2 3 पॉइंट पे हमारा W1 W2 W3 लोड लग रहा है। अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है केबल का अंडर द लोड। तो वो क्या हो गया, हमने Y1 कंसिडर किया, Y2 कंसिडर किया और Y3 कंसिडर किया, राइट। तो इससे हमारा क्या है, एक शेप पता लग जाएगी कि यहाँ पे कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो केबल की शेप क्या है, Y इस पॉइंट पे हमारा कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है अंडर द लोड, तो केबल की शेप यहाँ पे कितना डाउन डिफ्लेक्ट हो रही है, तो उससे हमारा एक तरह से शेप का एनालिसिस हो जाएगा केबल की शेप का। So let's VAVB can be vertical reaction and HB the horizontal reaction at the spot. The equilibrium condition is, हमें पता है putting the equilibrium condition at any point of the cable. So due to the equilibrium equation that HY equal to moment of beam, right? तो यहाँ से क्या निकलेगा y equal to m beam divided by h। तो y हमारा जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, तो हमारा पॉइंट 1 पे निकालना है, यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है, तो ये अभी y1 हो गया, तो मोमेंट आपका इसी पॉइंट का आएगा। अभी यहाँ पे y2 पे निकालना है, तो मोमेंट आपका y2 पॉइंट पे आएगा, जितना भी मोमेंट बीम का मोमेंट y2 पॉइंट पे डिवाइड बाय h, और सेम y3 के लिए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हम क्या कर लेंगे, y1 फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे y1, तो मोमेंट कौन सा हुआ, m1, जो कि पॉइंट 1 पे ये लग रहा है, ठीक है, m1h। y2 निकालेंगे तो क्या आएगा, m2h, y3 निकालेंगे तो m3h, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हम आपका डिफ्लेक्टेड शेप पता कर सकते हैं केबल की कि कितनी आई है, राइट। तो उसके लिए हमें मोमेंट और एच फाइंड आउट करना होगा। तो मोमेंट के लिए हम क्या, वही है, सिंपली हम मोमेंट लेंगे, जैसे पॉइंट 1 के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो सारे फोर्सेज का मोमेंट लीजिए, 2 के अबाउट ले रहे हैं तो सारे फोर्सेज का 2 के अबाउट मोमेंट लीजिए, राइट। तो ऐसे हम डिफ्लेक्टेड शेप फाइंड आउट कर सकते हैं केबल की। Here we see the few important points. Hence, if the horizontal thrust is known or position of cable at any one point is known, the deflected at all points can be calculated and shape is found. Okay. The actual length of cable is the sum of length of each segment. जो एक्चुअल लेंथ है हमें फाइंड आउट करनी है केबल की, तो आप देखो ये जो लेंथ है ए और बी जो स्पैन है, ये आपकी एक्चुअल लेंथ नहीं है केबल की। केबल की एक्चुअल लेंथ कौन सी है, दिस वन, ये जो आपके अलग अलग सेगमेंट देख रहे हैं, दिस सेगमेंट दिस सेगमेंट दिस सेगमेंट और दिस सेगमेंट, तो इनका हम समेशन करेंगे तो हमारी वो एक्चुअल लेंथ होगी कि कितनी लेंथ की हमें केबल यूज करनी है। आफ्टर फाइंडिंग द डिफ्लेक्शन स्लोप ऑफ वेरियस सेगमेंट ऑफ केबल कैन बी फाउंडेड। देखिए, यदि हमें वेरियस सेगमेंट का यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये वेरियस स्लोप है सेगमेंट का, इसका θ1 θ2 θ3 θ4 फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हमें वही है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज करके हमें θ1 θ2 ये सब फाइंड आउट करने होंगे, और उससे हम इजिली आपका टेंशन जितना भी आ रहा है आपका केबल पे वो भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वन क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन हम देखते हैं उसमें कैसे हम y1 y2 y3 निकालते हैं और कैसे थीटा 1 थीटा 2 निकालते हैं और कैसे फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम इजीली समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। A light cable is supported at 2 points 20 meter apart which are at the same level. The cable supported 3 concentrated load as shown in figure. The deflection at first point is found to be 0.8 meter. Determine the tension in the different segment and total length of cable. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, जो आपका जो टेंशन आ रही है केबल में वो फाइंड आउट करना है कि कितनी टेंशन आ रही है डिफरेंट सेगमेंट में। जैसे ये सेगमेंट है इसमें कितनी टेंशन है, ये सेगमेंट है इसमें कितनी टेंशन है, इसमें कितनी टेंशन है। तो सेगमेंट में टेंशन और दूसरा क्या पार्ट है हमारा जो फाइंड आउट करना है, टोटल केबल लेंथ। सो स्टूडेंट्स आप कुछ भी फाइंड आउट करो तो जो भी सबसे पहले जो भी हमारे पास अननोन है उनको फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि एच क्या है हमारा, वी ए और बी बी क्या है, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी अननोन है उसको हम सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन निकाल लेते हैं, वो आपका इजी पार्ट है। तो टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए या बी, किसी भी पॉइंट अबाउट मोमेंट लीजिए, तो वहां से हमारा वी ए और वी बी निकलेगा। तो हम यदि वी ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो हमारा वी बी निकलेगा। तो लीजिए ए के अबाउट मोमेंट दैट इज ए के अबाउट मोमेंट बी बी इंटू, आप पहले ही देखिए ये कौन सा फोर्स लगा 40, 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा 40 के लिए, दिस वन 40 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 15 माइनस माइनस बी बी इंटू 20। तो यहाँ से दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से बी बी क्या आएगा 40। नाउ वी फाइंड समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, वी ए प्लस वी बी दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 30 प्लस 20। तो क्या आ गया यहाँ से वी ए 90 माइनस 40, 50 किलो न्यूटन। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है। तो देखिए एच फाइंड आउट करेंगे, हमें एक हाइट गिवन है, ये आपका डिफ्लेक्शन आपको एक पॉइंट पे गिवन है दैट इज 0.8 मीटर, y1 गिवन है, राइट। तो थ्रू द y1 इफ वी टेकिंग द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट सेक्शन, तो हमारा y1 इजीली निकल जाएगा। मोमेंट डिवाइड बाय y1 दैट इज इक्वल टू h। तो वो आपका h आ जाएगा, इस सेक्शन से हमारा h इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए द बीम मोमेंट एट पॉइंट 1 2 3 आर m1 बीम, जो कि सेक्शन 1 पे जो मोमेंट आएगा m1 पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है सेक्शन। तो ये 1 तो यदि मोमेंट लेंगे हम इधर से ले लेंगे क्योंकि इजी है। तो वी ए इंटू 5, वी इंटू 5 आएगा, m1 क्या आ गया 50 इंटू 5, और m2 सेक्शन 2 पे मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा, m2 मोमेंट लेंगे अभी क्या आएगा आपका वी ए इंटू 10 माइनस 40 इंटू 5 माइनस 40 इंटू 5, तो कितना आ गया 300 किलो न्यूटन मीटर। m3 के लिए मोमेंट लेंगे, m3 के लिए देखिए इजी कौन सा पड़ेगा, इधर वाला पार्ट इजी पड़ेगा। तो क्या लेंगे, ये आपका वी भी कितना 40 इंटू 5, कितना आ गया 40 इंटू 5 200 किलो न्यूटन मीटर। हमने तीनों सेक्शन के लिए मोमेंट निकाल दिया। अब हमें h फाइंड आउट करना है। सो लेट h बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सिंस केबल इज फ्लेक्सिबल, बेंडिंग मोमेंट एट ऑल पॉइंट इज 0, लेट y1 y2 and y3 be the deflection of points 1 2 3 respectively, equating bending moment at point 1 2 3 to 0. So here we get hy1 equal to m1, m1 क्या आपका सेक्शन 1 पे आपका बीम मोमेंट, तो वो क्या आएगा 250 250 आ गया। तो यहाँ से हम y1 इजीली निकाल सकते हैं, hy2 हो गया हमारा m2 इक्वल टू m2, hy3 हो गया m3 के इक्वल। तो यहाँ से सिंस y1 हमारा 0.8 है, तो यहाँ से जो h आएगा h हो गया 250 डिवाइड बाय 0.8 दैट इज इक्वल टू 312.5 किलो न्यूटन, and y2 that is equal to 300 divided by h, so that is equal to 0.96 मीटर। y3 क्या आएगा आपका 200 डिवाइड बाय h, so 0.64 मीटर।
तो हमने ये y1 y2 y3 तीनों निकाल लिए, तो हमें एक डिफ्लेक्शन से पता लग गई है कि इस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्ट हो रही है हमारी केबल, इस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, इजिली फाइंड आउट कर लिया हमने। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताता, आपको स्ट्रक्चर में पहले ही बताया था, जहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। जैसे कि मान लीजिए आप हिंज है, हिंज पे पॉइंट पे डिफ्लेक्शन लोगे तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, क्योंकि वहाँ पे हिंज पे क्या होता है, रोटेशन भी होता है और डिफ्लेक्शन भी होता है, तो दैट्स व्हाई वी टेक द मोमेंट 0। इफ वी टेकिंग द फिक्स एंड, तो वहाँ पे मोमेंट आपका होता है, आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन रोटेशन नहीं होता है। तो ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। यदि आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है कहीं पे तो आपका मोमेंट वहां पे 0 हो जाता है। ये हमारा केस हमारा सस्पेंशन केबल के साथ बन रहा है। यदि जैसे ही आप लोड अप्लाई करोगे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वही शेप ले लेगा, जिसके कारण क्या होता है, वो डिफ्लेक्शन होगा हमारा, डिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, मोमेंट 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि यदि आप किसी भी सेक्शन पे मोमेंट फाइंड आउट करो वो 0 आएगा, तो उसी का यूज करके हम एच फाइंड आउट करते हैं, पुटिंग द एम एट एनी सेक्शन दैट इज इक्वल टू 0। तो उसके इजिली हम m फाइंड आउट कर लेते हैं, h फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ वी फाइंड द थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे टेंशन भी निकालनी है डिफरेंट सेगमेंट पे, और आपका केबल लेंथ भी निकालनी है, तो उसके लिए हमें ये सब एंगल्स का यूज होगा। तो जो हमारा एंगल थीटा 1 है, दैट विल बी कंसीडर कर रहे हैं हम कि वो आपका फर्स्ट सेगमेंट है ए ओ, ये ए हो गया A1 के साथ बना रहा थीटा 1, राइट। तो ये थीटा 1 होगा, तो ये भी आपका थीटा 1 होगा। थीटा 2 है, वो आपका 1-2 सेगमेंट पे आपका एंगल बना रहा है, तो ये भी आपका थीटा 2 होगा। थीटा 3, थीटा 4, थीटा 3 हो गया। दिस वन इज थीटा 4, दिस वन इज आल्सो थीटा 4, राइट। एंड T1 T2 T3 T4 आर द टेंशन इन ए segment A1, 1 2, 2 3 एंड 3 4 रेस्पेक्टिवली, राइट। तो यहाँ पे जो टेंशन इस केबल में रहेगी इस सेगमेंट में, तो और क्या रहेगी, T1। इस वाले सेगमेंट में कितनी टेंशन आ रही होगी, हम मान रहे हैं कि T1 कोई टेंशन आ रही है यहाँ पे पहले वाले सेगमेंट में। दूसरे वाले सेगमेंट में जो आपकी टेंशन आ रही है वो क्या आ रही है, T2। तीसरे वाले सेगमेंट में क्या टेंशन आ रही है, T3। और लास्ट में आपका जो T4 है, उसमें सेगमेंट में जो टेंशन है वो है आपका T4। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो भी सेगमेंटल एंगल है। लेट द इंक्लिनेशन ऑफ सेगमेंटल एंगल A1, जो आपका सेगमेंट है A1 1 2 1 2 2 3 एंड 3 B थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एंड थीटा 4 रेस्पेक्टिवली, राइट। नाउ वी फाइंड द एंगल थीटा 1। तो थीटा 1 क्या आएगा, बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो 10 हमारे जो नॉन वैल्यू कौन कौन सी हमारे पास, देखिए नॉन वैल्यू हमारे पास दिस वन है और दिस वन है। तो बाय दिस यूजिंग द नॉन वैल्यू वी फाइंड द थीटा 1। तो आपका ये क्या होगा, y1 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 10 थीटा 1 हो गया। तो थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स y1 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से आपका जो आ गया, आपका थीटा 1 आ गया 9.09, राइट। सेम एज इट इज थीटा 2 फाइंड आउट करेंगे, 10 इनवर्स y2 माइनस y1 5, तो आपका यहाँ से आ गया 1.833, राइट। थीटा 3 same used by the trigonometrical function tan theta 3 that is equal y2 minus y3 divided by 5. Theta 4 that is equal to tan inverse y3 divided by 5। तो यहाँ से आपका 7.294 थीटा 4 आ गया। Now we find the tension in the segment. So here we consider A1 जो सेगमेंट है 1 2 सेगमेंट है और 2 3 सेगमेंट है एंड 3 4 सेगमेंट है, उसमें जो टेंशन आ रही है T1 T2 T3 एंड T4 रेस्पेक्टिवली। T1 सेगमेंट जो आपकी टेंशन आ रही है वो A1 के लिए है, T2 है 1 2 के लिए, और T3 है 2 3 के लिए, और T4 आपका 3 4 के लिए। So now we find the tensions at every segment of cable suspension. So by applying the Lamy theorem,
of point 1 and 3, लेमिथ थ्योरम बाय पॉइंट 1 and 3। देखिए ये आपका पॉइंट 1 है, दिस वन इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज द पॉइंट 3। तो बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट पॉइंट 1, बाय अप्लाई द लेमी थ्योरम पॉइंट 1 and point 3, so if we apply Lamy theorem at point 1, so we find the T1 and T2, and then we applying the Lamy theorem at third section, we find T4 and T3, right? So now we use apply the Lamy theorem on section 1.1. so by using the Lamy theorem, the T1 divided by sin 90 minus theta 1 equal to T2 sin 90 plus theta 1, that is equal to 40 sin 180 minus theta 1 plus theta 2। ओके स्टूडेंट, देखिए जो फोर्स लग रहा है आपका, जो टेंशन फोर्स है, दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, टेंशन फोर्स है दिस वन, ये आपका क्या है T1 है। तो T1 के आपके सामने क्या कौन सा एंगल है आपका, एंगल क्या बन रहा है, दिस वन एंगल है। तो ये आपका क्या होगा 90, ये पूरा क्या हो गया आपका 90, दिस वन इज द 90 हो गया। तो अब 90 हमें ये एंगल निकालना है, इसके जो सम्मुख है, तो ये आपका क्या होगा 90, ये आपका क्या है 90 है पूरा। ओके दिस वन इज द 90। तो आपका जो इसके जो प्रमुख है, जो सामने जो भी एंगल्स बन रहा है आपके फोर्स के सामने, तो वो क्या है आपका 90 माइनस 90 प्लस थीटा 1 हो गया। और ये आपका, सॉरी यहाँ पे एक स्मॉल मिस्टेक है, T1 के लिए 90 माइनस थीटा 2, यहाँ पे थीटा 2 आएगा, राइट। तो जो आपका T1 के जो सामने कौन सा है 90 माइनस थीटा 1, जो ये वाला एंगल, हियर इज एंगल मेकिंग T1, दिस वन इज द फोर्स एक्टिंग, ये केवल है इस पे T1 फोर्स लग रहा होगा, दिस वन इज द T1, सो दिस वन इज द 90 माइनस थीटा 2, दिस वन, राइट। एंड इफ T2 के सामने कौन सा हो गया दिस वन, तो ये कौन सा हो गया 90 प्लस थीटा 1। देखिए स्टूडेंट, मैं बता दे रहा हूँ इसको एक बार करके, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। देखिए ये केबल है हमारी, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, दिस वन इज द T1, ये कौन सा फोर्स है T1, और ये कौन सा फोर्स लग रहा है केबल पे T2। दिस वन इज द T2, राइट, T2 है। अब जो एंगल है दैट एंगल इज द थीटा, ये एंगल कितना बन रहा है आपका थीटा 1, right, theta 1, and this angle is the theta 2, right। So by using the Lamy theorem, T1 force divided by sine this angle, right। तो ये एंगल आपका क्या होगा, टोटल क्या 90 है, और ये एंगल ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला फोर्स कितना बन रहा है 90, ये कितना है आपका थीटा 2 है। तो यदि 90 में से थीटा 2 घटाएंगे तो ये वाला जो आपका एंगल है 90 माइनस थीटा 2, T1 डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा 2। अब देखिए T2 के सम्मुख आपके सामने ये आपका कौन सा एंगल है, दिस वन एंगल,
ये वाला एंगल लेंगे भाई, क्या होता है लेमी थ्योरम, ये होती है दिस एंगल और दिस एंगल। सो T1, मान लीजिए T1 है, तो एंगल क्या होगा, दिस एंगल, राइट। और ये T2 है, तो एंगल कौन सा होगा, दिस एंगल। एंड T3 है, तो एंगल कौन सा होगा, दिस एंगल। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे यूज किया है। T2 के लिए क्या आएगा आपका 90, 90 तो ये हो गया, प्लस ये एंगल वो भी लेना पड़ेगा क्योंकि लाइन लाइन ये है हमारी। सो वी हियर वी पुट प्लस θ1। सो T2 डिवाइड बाय 9 sin 90 प्लस θ1। तो ये मैं ऐसे मैंने किया है, राइट, sin 90। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया आपका T1 T2 sin 90 माइनस θ2, यहाँ पे θ2 है, राइट, sin 90 प्लस θ1 इक्वल टू क्या आएगा आपका 40। ये फोर्स कितना लग रहा है, 40 लग रहा है, तो 40 एंड 40 आपका एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, 40 डिवाइड बाय साइन दिस एंगल। तो ये एंगल क्या होगा आपका 180 कंप्लीट है। ये आपका ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, तो 180, ये एंगल देखो, ये वाला 180, इस लाइन के बीच में, इन दोनों फोर्स की लाइन के बीच में, दिस है ये वाली जो हमारी टेंशन लाइन है, ये वाली लाइन है, तो ये वाला एंगल, तो ये टोटल कितना है 180 है। तो 180 में मैं θ1 माइनस कर दूं तो यहाँ पहुंचे, और प्लस θ2 कर दूं तो यहाँ पे पहुंच गई, है ना। तो यही चाहिए हमें, तो 180 माइनस θ1 प्लस θ2, ये आपका आएगा 40 डिवाइड बाय साइन 180 माइनस θ1 प्लस θ2, राइट। तो यहाँ से हम अब T1 निकाल लेंगे। T1 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका उधर चला जाएगा, T1 आ जाएगा यहाँ से, वो सेम एज इट इज यहाँ पे T2 निकाल लेंगे, इजी था। सेम एज इट इज हम पॉइंट 3 के लिए यूज करेंगे, T3 दैट इज डिवाइड बाय साइन 90 प्लस θ4 इक्वल टू T4 साइन 90 माइनस θ3, और 20 के आपका 20 के साथ एंगल बन रहा है 20 डिवाइड बाय, दिखा दे रहा हूँ, दिस वन 20। तो ये आपका क्या हो गया, ये एंगल लेना है हमें यहाँ से, ये एंगल लेना है, तो क्या हो गया 180 प्लस θ3 माइनस θ4, राइट, साइन 20 डिवाइड बाय साइन 180 प्लस θ3 माइनस θ4। तो यहाँ से T3 और T4 निकल जाएंगे। तो ऐसे हमने डिफरेंट सेगमेंट पे जो टेंशन आ रही है हमारी केबल पे वो फाइंड आउट कर ली, कितनी टेंशन में है हमारा केबल। तो वो आपके T1 T2 T3 T4, तो सबसे ज्यादा जो हमारी टेंशन आ रही है वो कुछ सेगमेंट में आ रही है आपकी, देख सकते हो यहाँ पे T1 आपका 316 आया, T2 भी 316 आया, ठीक है, और जो T3 है 313 और 315। तो जो आपका जो सबसे ज्यादा टेंशन आ रही है .1 पे आ रही है, T1 और T2 दोनों सेगमेंट में ज्यादा टेंशन है, जब तो ये ज्यादा नीचे डाउन जा रहा है, देख लो आप यहाँ से T2 और T1 पे, यहाँ पे इस पोर्शन पे ज्यादा टेंशन है, टेंशन जो आ रही है आपकी। तो अभी हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या है, हमें एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करनी है केबल की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एक्चुअल लेंथ ये है जो आपकी एक्चुअल में डिफ्लेक्ट हो रही है, ये केबल की लेंथ है एक्चुअल में। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, ये है आपकी लेंथ। यदि हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट की लेंथ निकालें, उसको समेशन करते हैं, तो इजीली हमारी केबल लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस सेगमेंट के लिए हम देखते हैं कि केबल लेंथ कितनी आती है। तो यदि देखिए ये हमारे नॉन पैरामीटर्स है, दिस वन एंड दिस वन, राइट। तो हमें निकालना हमारा नहीं निकालना क्या है, ये वाला पोर्शन निकालना है। सो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos divided by this, no sorry, if we find this, so this one divided by this one, right, hypotenuse divided by base, तो क्या होता है आपका secant, secant थीटा, hypotenuse क्या आपका दिस पोर्शन,
राइट, और आपका बेस क्या 5, सो 5 मल्टीप्लाई बाय सिकेंड थीटा, थीटा 1 हमें पता है ऑलरेडी। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए निकालेंगे लेंथ। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 सेकेंड थीटा 1 प्लस 5 सेकेंड थीटा 2, ऐसे सेम सेकंड सेगमेंट के लिए निकालेंगे by the using the triangle trigonometrical function 5 secant theta 2 plus 5 secant theta 3 plus 5 secant theta 4. So by this we adding all and we find that the total length of the cable is 20.117 मीटर। देखिए हमारे जो स्पैन कितना था हमारा 20 मीटर था, और अब अपनी जो केबल लेंथ है वो कितनी आ रही है 20.117 मीटर, राइट। क्योंकि हमारा जो केबल जो लोड के कारण जो टेंशन आ रही है, तो उसके कारण जो लेंथ है सेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, तो ये सब चेंजेस हैं। तो ऐसे हम केबल लेंथ फाइंड आउट करेंगे, और ऐसे हम डिफरेंट सेगमेंट में फोर्सेस निकाल सकते हैं, कितना कितना फोर्स आ रहा है। ऑल्सो वी फाइंड द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं यूज किया, वही बेसिक चीजें यूज की हैं, मोमेंट लिया है और अप्लाई द Lami's theorem. After applying the Lami's theorem, we use the trigonometric function, we find the length. Right? हमें एंगल भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस पे एक बार